ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आज पहले स्कंद का आखिरी अध्याय चैप्टर 19 शुरू कर रहे हैं। ये अध्याय का शीर्षक है द अपीयरेंस ऑफ शुकदेव गोस्वामी, शुकदेव गोस्वामी का आगमन। तो हम टेक्स्ट 1 पढ़ेंगे। सुत उवाच महीपतिस्त्व अत तत्कर्मगर्यम् विचिन्तयन् आत्मकृतं सुधर्मणा अहो मया नीचम् अनार्यवत्कृताम् निरागसी ब्रह्मणि गुदा तेजसी। Translation. Sri Sutta Goswami said, while returning home, the king Maharaj Parikshit felt that the act he had committed against the faultless and powerful Brahmana was heinous and uncivilized. Consequently, he was distressed. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि जब परीक्षित वापस घर आते हैं शमीक ऋषि के गले पे सर्प बांध के, तो उनको समझ में आता है मनी मन कि उन्होंने अपराध किया है। जो इतने शक्तिशाली ब्राह्मण है शमीक ऋषि और जिनके पास कुछ दोष नहीं था, ऐसे ब्राह्मण के प्रति उन्होंने अपराध किया है। एंड इसका ये कैसा अपराध है? हीनियस एंड अनसिविलाइज्ड। हाँ, मतलब बिना सभ्यता का परीक्षित को लग रहा है मैंने अपराध किया है, तो इसलिए उनको बहुत बुरा लग रहा था। Consequently, he was distressed. Purport. The pious king regretted his accidental improper treatment of the powerful Brahmana who was faultless. क्योंकि परीक्षित भक्त थे और उनका हृदय कोमल था, तो इसलिए उनको बहुत बुरा लगता है कि मैंने शमीक ऋषि जिनके पास बिल्कुल दोष नहीं है, इनके प्रति मैंने अपराध किया। Such repentance is natural for a good man like the king, and such repentance delivers a devotee from all kinds of sins accidentally committed. तो ये पश्चाताप का जो भावना है, गलती करके जिसके मन में पश्चाताप का भावना आता है, उसका मतलब है इसके अंदर गुण है, गुड मैन, अच्छा व्यक्ति है। नहीं तो पश्चाताप का भावना आएगा ही नहीं। तो इसलिए परीक्षित को पश्चाताप का भावना आ रहा है कि मैंने गलती किया। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, जब भक्त पश्चाताप करता है
तब भक्त अगर कुछ गलती भी करता है अनजाने में, वो गलती से मुक्त हो जाता है। तो पश्चाताप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती करके बुरा लगना। द डिवोटीज आर नेचुरली फॉल्टलेस, तो भक्त स्वाभाविक रूप से उनके अंदर दोष नहीं होता। एक्सीडेंटल सिंस कमिटेड बाय अ डिवोटी आर सिंसियरली रिग्रेटेड, and by the grace of the Lord, all sins unwillingly committed by a devotee are burnt in the fire of repentance. तो जनरली भक्त गलती नहीं करते हैं, उनके अंदर दोष नहीं होता, फिर भी कभी कभी भक्तों के हाथ से गलती हो जाता है। एक्सीडेंटल सिंस, गलती से कुछ पाप कार्य हो जाता है, तब क्या होता है, ऐसे भक्त जब पश्चाताप करते हैं, भगवान की कृपा से ऐसे पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो पश्चाताप का जो अग्नि है, द फायर ऑफ रिपेंटेंस, अगर कोई सही में पश्चाताप करता है तो वो अग्नि में उसने जितना पाप किया है वो सब मिट जाता है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत धर्म निगच्छति। तो हम बताते हैं कि अपि दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। तो भगवान बोलते हैं कि अगर कोई प्रामाणिक भक्त है, अच्छे तरह से मेरा भक्ति कर रहा है और कभी कभी गलत कार्य कर लेता है, सुदुराचारो, गलती हो जाता है उसके हाथ से, तो भगवान बोलते हैं ऐसे भक्त को तभी भी साधु मानना चाहिए। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत धर्म निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। क्योंकि भगवान ऐसे भक्तों का उत्तरदायित्व लेते हैं, और ऐसे भक्त जब सही में प्रामाणिकता से पश्चाताप करते हैं तो ऐसे पापों से मुक्त हो जाते हैं और फिर से धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, फिर से धर्मात्मा बन जाते हैं। तो इसलिए हालांकि भक्तों से कभी कभी गलत कार्य हो जाता है, पर ऐसे गलती जो दोष है भक्तों को लगता नहीं है, क्योंकि भक्त पश्चाताप से और भगवान की कृपा से ऐसे पाप और दोष से मुक्त हो जाते हैं। तो परीक्षित, क्योंकि उनका हृदय कोमल था, प्रामाणिक भक्त थे, उनको सही में हृदय से लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा एक गलती किया है। टेक्स्ट 2, ध्रुवम तत्व में कृत देव हेलनाद दुरत्ययम व्यसनम नाति दीर्घात् तदस्तु कामम ही अंग निरस्कृत्यामे यतानुकूर्यान् पुनरेव अद्दा। Translation. King Parikshit thought, due to my neglecting the injunction of the Supreme Lord, I must certainly expect some difficulty to overcome me in the near future. I now desire without reservation that a calamity come now, for in this way I may be freed from the sinful action and not commit such an offense again. तो बहुत सुंदर है, परीक्षित क्या सोच रहे हैं। हाँ, महल में आने के बाद तो वो सोच रहे हैं कि नहीं, मैंने बहुत बड़ा एक गलती किया है। कृतदेव हेलनाथ, मैंने भगवान को जो नियम है उसका उल्लंघन किया है, साधु के प्रति, ब्राह्मण के प्रति मैंने अपराध किया है। इसलिए सर्टनली, अवश्य कुछ न कुछ कष्ट, दुख मेरे जिंदगी में आना ही चाहिए, क्योंकि जब तक दुख नहीं आएगा, ये गलती का मुझे सजा नहीं मिलेगा, तब तक मैं ऐसा गलती फिर से करता रहूँगा। तो ऐसा गलती मुझे फिर से न करने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, मुझे एक दुख आना ही चाहिए, मेरे जिंदगी में इसका सजा मिलना चाहिए। और वो रुके हैं, आई नाउ डिजायर विदाउट रिजर्वेशन दैट द कैलामिटी कम नाउ। बोलते हैं बिना हिचकिचा के मैं अभी रुका हूँ कि मेरे जिंदगी में एक बड़ा घटना होना चाहिए जिससे मेरा आंख खुले और फिर से मैं ऐसा गलती कभी ना करूं। तो ये भक्त का दृष्टिकोण है। जनरली कोई गलती करता है तो भगवान से जाके प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे माफ़ करो और इसका फल मुझे नहीं मिलना चाहिए। पर ये परीक्षित महाराज है, ऐसे भक्त हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं, मुझे मेरे पापों का फल मिलना ही चाहिए, क्योंकि तभी मैं सुधरूंगा। तो ये बहुत महान दृष्टिकोण है परीक्षित का। Purport. The Supreme Lord enjoins that brahmanas and cows
must be given all protection. तो कृत देव हेलनाथ, तो भगवान का आदेश क्या है, भगवान का नियम क्या है? भगवान ने बताया है कि ब्राह्मण और गायों की हमेशा रक्षा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए. The Lord is himself very much inclined to do good to the brahmanas and cows. गो ब्राह्मण हिताय च. इसलिए भगवान हमेशा ब्राह्मण के लिए और गायों के लिए हित करना चाहते हैं. इसलिए वर्णन आता है गो ब्राह्मण हिताय च. Maharaj Parikshit knew all this, and thus he concluded that his insulting a powerful Brahmana was certainly to be punished by the laws of the Lord, and he was expecting something very difficult in the very near future. तो महाराज परीक्षित को ये सब पता था कि ब्राह्मणों का और गाय का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, फिर भी उन्होंने उल्लंघन किया और गलती से ब्राह्मण के प्रति अपराध किया. तो इसलिए उनको लगा मुझे सही में दंड मिलना चाहिए, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ ना कुछ अभी मेरे जिंदगी में कष्ट आएगा, और वो कष्ट के लिए मैं रुका हूँ. He therefore desired the imminent calamity to fall on him and not on his family members. तो प्रार्थना करते हैं कि जो भी कष्ट पीड़ा आएगा मुझे ही मिलना चाहिए, मेरे परिवार के लोगों को नहीं मिलना चाहिए. तो ऐसा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अगर कोई गलत कार्य करता है, स्पेशली भक्तों के प्रति, गायों के प्रति अपराध करता है, उसका और उसके परिवार का सबको दोष लगता है, वो पाप का, वो अपराध का. इसलिए महाराज परीक्षित प्रार्थना कर रहे हैं वो दोष सिर्फ मुझे ही आना चाहिए. अ मैन्स पर्सनल मिसकंडक्ट अफेक्ट्स ऑल हिज फैमिली मेंबर्स. तो इसको कलेक्टिव कर्मा बोलते हैं. अगर कोई परिवार में गलत कार्य करता है तो वो जो अपराध का फल है, वो जो दोष है, पूरे परिवार को लगता है. इसको कलेक्टिव कर्मा बोलते हैं. जैसे अगर देश, एक प्रधानमंत्री या कोई भी लीडर है गलती करता है तो उसका फल पूरे देशवासियों को भुगतना पड़ता है. Therefore, Maharaj Parikshit desired the calamity to fall on him alone. By suffering personally, he would be restrained from future sins, and at the same time, the sin which he had committed would be counteracted so that his descendants would not suffer. तो महाराज परीक्षित का प्रार्थना है, इच्छा है कि जो भी कष्ट पीड़ा है सिर्फ मेरे सर पे आना चाहिए और किसी को भागीदार नहीं बनना चाहिए. और उससे क्या होगा, दो चीज़ होगा. एक तो जब मुझे इसका कष्ट मिलेगा, सज़ा मिलेगा, मैं फिर से गलती नहीं करूँगा, है कि नहीं. तो सज़ा क्यों देते हैं, ताकि आप सीख लो लेसन, फिर से वो गलती मत करो. और दूसरा, वो सज़ा भुगतने से जो पाप किया है वो पाप से मुक्त हो जाएंगे, जो अपराध किया है. दैट इज द वे ऑफ और रिस्पॉन्सिबल डिवोटी थिंग्स. बहुत सुंदर है. प्रभुपाद बता रहे हैं ऐसे जो प्रामाणिक और जिम्मेदार भक्त हैं ऐसे सोचते हैं. तो यहाँ पे भक्तों के अंदर जब हम महान व्यक्तियों के जिंदगी पढ़ते हैं, सक्सेसफुल व्यक्ति का जिंदगी पढ़ते हैं, हम बहुत बार क्या पढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या किया जिसके वजह से उनको सफलता मिला. पर हमको ये भी पढ़ना चाहिए उन्होंने क्या क्या सोचा, कैसे उनका सोच था महान व्यक्तियों का. क्योंकि जब हम महान लोगों की तरह सोचते हैं, वो जो गुण है, वो महानता हमारे अंदर भी आता है. तो परीक्षित महाराज महान भक्त हैं, यहाँ पे उनका सोच का वर्णन आ रहा है, किस तरह से सोचते हैं. तो ऐसे जिम्मेदार भक्त, प्रामाणिक भक्त का सोच है. क्या सोच है, जो भी गलती करते हैं उसका उत्तरदायित्व लेते हैं, और भगवान से ये प्रार्थना नहीं करते कि भगवान मुझे पापों से, ये सज़ा से मुझे बचाओ. वो प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे मिलने दो इसका सज़ा, क्योंकि जब भुगतूंगा तभी मेरा जो ज्ञान है वो प्रकाशित होगा और फिर से मैं ये गलती नहीं करूँगा. Of a devotee also share the effects of a devotee service unto the Lord. तो जैसे अगर कोई अपराध करता है भक्त के प्रति, गाय के प्रति या किसी के प्रति, तो उसका दोष वो व्यक्ति को लगता है और पूरे परिवार को भी लगता है. वैसे ही अगर कोई भगवान का भक्ति कर रहा है, परिवार का कोई सदस्य, उसका भी जो फल है पूरे परिवार को मिलता है. जैसे महाराज प्रहलाद saved his demon father by his personal devotional service. जैसे प्रहलाद महाराज ने
उनके पिता हिरण्यकशिपु जो राक्षस था, असुर नंबर 1 हिरण्यकशिपु, हाँ, तो ऐसे पिता को भी प्रहलाद ने बचाया। कैसे? क्योंकि उन्होंने भक्ति किया। अ डिवोटी सन इन द फैमिली इज द ग्रेटेस्ट बून और ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है किसी परिवार पे? अगर परिवार का कोई सदस्य, परिवार का बेटा भक्त बनेगा तो ये सबसे बड़ा वरदान है वो परिवार के लिए। पूरे परिवार का कल्याण होगा, सिर्फ वो व्यक्ति का नहीं, पूरे परिवार का कल्याण हो सकता है। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग एंड बोन। टेक्स्ट 3, अद्यैव राज्यं बलं रद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्म कुलान्नलो मे दहत्व अभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापी यशीदीर्द्विजदेव गोप्या। Translation: I am uncivilized and sinful due to my neglect of Brahminical culture, God consciousness and cow protection. Therefore, I wish that my kingdom, strength, riches burn up immediately by the fire of the Brahmanas of wrath, so that in the future I may not be guided by such inauspicious attitudes. तो परीक्षित बता रहे हैं, परीक्षित को इतना दर्द हो रहा है, बोल रहे हैं मैं आई एम अनसिविलाइज्ड, मेरे अंदर सभ्यता ही नहीं है, हाँ, मैं पशु के भांति हूँ और मैंने इतना बड़ा पाप किया है, ब्राह्मणों का अपराध किया है, उल्लंघन किया है, उनको सम्मान नहीं दिया है, इसलिए मैंने गायों को सम्मान नहीं दिया है और भगवान के नियमों को सम्मान नहीं दिया है। देयरफॉर मेरा इच्छा है मेरा राज्य, मेरा शक्ति, मेरा धन सब कुछ जल जाए ब्राह्मण के रात, ये जो ब्राह्मण के श्राप के वजह से और उनके गुस्से से वजह से, ताकि मैं आगे जाके कभी भी मेरे जिंदगी में ऐसा गलती न करूं। बाई सच इनऑस्पिशियस एटीट्यूड्स, ऐसा जो चिंतन है, मनोवृत्ति है किसी के प्रति अपराध करने का, ऐसा वृत्ति मेरे मन में कभी नहीं आना चाहिए। तो इसलिए भगवान आप मुझे ऐसा सजा दीजिए, कम सजा नहीं, गंभीर एक सजा दीजिए ताकि मैं फिर से ये गलती न करूं। Purport: Progressive human civilization is based on Brahminical culture, God consciousness and protection of cows. तो सभ्य मनुष्य समाज, प्रगतिशील मनुष्य समाज मतलब 3 चीज: ब्राह्मणों के प्रति आस्था, ब्राह्मणों के प्रति सेवा, दूसरा गॉड कॉन्शियसनेस, भगवान के प्रति भक्ति, और तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ काउस, गायों की रक्षा। ये 3 हो रहा है मतलब समाज प्रगतिशील है, मनुष्य समाज। अगर कोई ब्राह्मणों के प्रति सम्मान नहीं करता, ब्राह्मणों को मानता नहीं, नास्तिक है समाज, और गायों की रक्षा नहीं करता, मासूम प्राणियों की रक्षा नहीं करता, तो उसका मतलब है समाज आगे नहीं बढ़ रहा है, नीचे घट रहा है। ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट बाय ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज must be fully utilized in relation to the above principles. Otherwise, all so-called economic development becomes a source of degradation. तो अगर किसी को, राज्य को या देश को या दुनिया को धन कमाना है, प्रगतिशील बनना है हर एक तरीके से, अगर ट्रेड है, इकोनॉमी बिजनेस से प्रगतिशील बनना है, एग्रीकल्चर खेती करके, या इंडस्ट्रीज अलग अलग कार्य जो इंडस्ट्री है वो सब खोल के अगर प्रगतिशील बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जो समाज है ये 3 जो प्रिंसिपल्स है, महत्वपूर्ण जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, उसका पालन करके ही करना है। ब्राह्मणिकल कल्चर मतलब सात्विक गुण लाना, जो वैष्णव ब्राह्मण है उनके प्रति सम्मान रखना, भगवान के प्रति आस्था और गायों की रक्षा। अगर ये नहीं होगा तो कितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा आगे जाके घटेगा, डिग्रेडेशन ही होगा। इसलिए पहले ज़माने में हर एक घर में एक लिखा रहता था शुभ लाभ। शुभ लाभ का मतलब क्या है? लाभ भी हो सकता है पर वो लाभ शुभ होना चाहिए। किसी को अर्थ मिलेगा, पैसा मिलेगा,
पर वो सही माध्यम से नहीं मिलेगा तो पैसा शुभ नहीं रहेगा, घर में जो गलत वातावरण है वही पैदा करेगा। तो इसलिए अगर ये सिद्धांतों का पालन करेंगे, ब्राह्मणों के प्रति जो सम्मान देंगे, भगवान पे विश्वास रखेंगे और गायों की रक्षा करेंगे, उसके साथ जो धन मिलता है, सुख समृद्धि मिलता है, वो सही में समाज के लिए हित करेगा। काउ प्रोटेक्शन मीन्स फीडिंग द ब्राह्मणिकल कल्चर which leads towards God consciousness and thus perfection of human civilization is achieved। तो ये तीनों कनेक्टेड है। गायों की रक्षा करना मतलब गायों की रक्षा करने से ब्राह्मणिकल कल्चर बढ़ता है, वैदिक संस्कृति बढ़ता है। क्योंकि यज्ञ करने के लिए पहले ज़माने में गोबर की ज़रूरत पड़ती थी, कुछ भी करना है घी की ज़रूरत पड़ती है, तो गाय बहुत महत्वपूर्ण है वैदिक संस्कृति के लिए, ब्राह्मणों के लिए। और यज्ञ क्यों करना है? भगवान की संतुष्टि के लिए। तो इसलिए ये तीन चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान, ब्राह्मण और गाय। द एज ऑफ कली aims at killing the higher principles of life, and although Maharaj Parikshit strongly resisted the domination of the personality of Kali within the world, the influence of the age of Kali came at an opportune moment, and even a strong king like Maharaj Parikshit was induced to disregard the Brahminical culture due to a slight provocation of hunger and thirst। तो कली का प्रभाव मतलब ये तीन चीज़ों का उल्लंघन करना, इन तीन चीज़ों को सम्मान न देना, ब्राह्मणों को, भगवान को और गाय को। तो हालांकि महाराज परीक्षित ने पूरे शक्ति के साथ कली को रोक के रखा था। हाँ, जब कली गाय और बैल को आके मारने वाला था तो परीक्षित ने उसको रोक के रखा था। फिर भी ऐसे महान महाराज परीक्षित भी कली के प्रभाव से एक गलती की वजह से, वन मिस्टेक, उसके वजह से कली प्रवेश करता है और ऐसे महाराज परीक्षित भी ब्राह्मण के प्रति अपराध कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भूख और प्यास लगता है। तो कहने का मतलब है कि कली कितना अलर्ट है। जैसे दो एनिमी होता है ना, अगर इंडियन सोल्जर जा रहा है टेररिस्ट के साथ फाइट कर रहा है तो जो अलर्ट है वही जीतेगा। अगर थोड़े समय के लिए, एक सेकंड के लिए भी सोल्जर जबकि मारेगा, सो जाएगा, तो टेररिस्ट शूट करेगा क्योंकि वो अलर्ट है। तो वैसे कली बहुत अलर्ट रहता है, सावधान रहता है, अवसर के लिए ढूंढ रहा है। एक छोटा अवसर मिल गया पूरी तरह से प्रवेश कर लेगा कली। तो इसलिए परीक्षित ने एक छोटा अवसर दिया कली को और कली ने पूरे तरह से प्रवेश कर लिया और पूरे दुनिया पे उसने कब्जा जमा लिया। तो इसलिए भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सावधान रहना, टू बी अलर्ट। तो श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे, मेरा एक ही कंप्लेन है भक्तों के अगेंस्ट, वो क्या है? द डिवोटीज आर नॉट वेरी अफ्रेड ऑफ माया। भक्त माया से डरते नहीं है। जब तक, इसको हेल्दी फियर बोलते हैं, जब तक डर नहीं रहेगा तब तक सावधान नहीं रहेगा व्यक्ति, है कि नहीं? जब सावधान नहीं रहेगा माया आके अटैक कर लेगा। तो ऐसे सावधान रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज परीक्षित lamented the accidental incident and he desired that all his kingdom, strength, accumulation of wealth would be burnt up for not being engaged in brahmanical culture etc। तो महाराज, हालांकि गलती हो गया महाराज परीक्षित से, जैसे इंग्लिश में सेइंग है टू एरर इज ह्यूमन। हाँ, मनुष्य मतलब गलती करता ही है। तो हालांकि महाराज परीक्षित ने गलती कर दिया, एक्सीडेंटल इंसिडेंट, सोच समझ के नहीं गलती किया, हो गया। व्यक्ति को भूख प्यास लगता है, कभी कभी गलती हो जाता है, तो उन्होंने गलती कर दिया। फिर भी उसके बाद पश्चाताप किया उन्होंने और इच्छा किया, प्रार्थना किया भगवान से कि भगवान मुझे इसका सजा मिलना चाहिए और यहाँ तक कि मेरा राज्य, शक्ति, धन सब कुछ नष्ट होना चाहिए, तभी मैं सीखूंगा। Where wealth and strength are not engaged in the advancement of Brahminical culture, God consciousness and cow protection, the state and home are surely doomed by providence। तो जब तक धन और शक्ति, धन शक्ति जो भी है, ये सब सामग्री भगवान ही देते हैं। तो ये सब उपयोग किसके सेवा में होना चाहिए? भगवान की सेवा में होना चाहिए। जो धन है, शक्ति है, बुद्धि है,
भगवान की सेवा के लिए, भगवान का जो चेतना है, कृष्ण भावनामृत, गॉड कॉन्शियसनेस, उसकी रक्षा करने के लिए हर एक व्यक्ति को भगवान के पास अग्रसर और पास में लाने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए और ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए लगाना चाहिए। जिस देश में, जिस राज्य में ये सब होता नहीं है, धन और शक्ति इन चीज़ों के लिए उपयोग नहीं होता पर अपने इंद्र तृप्ति के लिए उपयोग होता है, वो राज्य का कुछ गति नहीं है, ऐसा राज्य दुर्गति में ही जाएगा। इफ यू वांट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द वर्ल्ड, वी शुड टेक लेसन्स फ्रॉम दिस वर्स। तो अगर किसी को परिवार में या राज्य में, दुनिया में सुख और शांति चाहिए, यहाँ से लेसन सीख है इसमें। क्योंकि जब तक हम ब्राह्मणों के प्रति, गायों के प्रति अपराध करेंगे, अपराध का फल मिलेगा ही मिलेगा, बच नहीं सकते अपराध के फल से। तो इसलिए इससे हमको सीखना चाहिए। एवरी स्टेट एंड एवरी होम मस्ट एंडेवर टू एडवांस द कॉज ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन, गॉड कॉन्शियसनेस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड काउ प्रोटेक्शन फॉर सफिशिएंट मिल्क एंड द बेस्ट फूड टू कंटिन्यू अ परफेक्ट सिविलाइजेशन। तो किसी को शांति चाहिए, राज्य में, कम्युनिटी में या घर में भी, परिवार में भी ये 3 सिद्धांतों का पालन होना ही चाहिए। पहला, ब्राह्मणिकल कल्चर, ब्राह्मणों और वैष्णवों का सम्मान करना, क्योंकि उससे ही शुद्धिकरण होगा, उनके प्रति अपराध न करना। दूसरा, गॉड कॉन्शियसनेस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा साक्षात्कार पाने के लिए भगवान के बारे में चेतना विकसित करना, कृष्ण भावनामृत विकसित करना। तीसरा, काउ प्रोटेक्शन फॉर सफिशिएंट मिल्क, गायों की रक्षा करना, क्योंकि उससे दूध मिलेगा और दूध से क्या होगा, दूध से सभ्यता बढ़ेगा। जो सही चेतना है, चिंतन है, वो गाय का दूध पीने से मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे किसी को अगर शांति और सुख चाहिए, यहाँ से सीखना चाहिए। इन चीज़ों का उल्लंघन करेंगे तो दुनिया में शांति मिलेगा नहीं। टेक्स्ट 4, सचिंतयन् इत्थम् अता शृणोद्यता मुनो सुकुतो निरुत्र तक्षाकया सहसाधु मेने न चिरणे तक्षका नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। Translation: While the king was thus repenting, he received the news of his imminent death, which would be due to the bite of a snake bird occasioned by the curse spoken by the sage's son. The king accepted this news as a good news, for it would be the cause of his indifference toward worldly things. बहुत सुंदर है ये। तो परीक्षित यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, मैंने जो गलती किया उसके लिए मुझे दंड मिलना ही चाहिए, और वो भी छोटा दंड नहीं, बड़ा दंड मिलना चाहिए। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, पर हम भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरा प्रार्थना पूरा न हो, है कि नहीं। हम प्रार्थना करते हैं, न धनम जन्म न सुंदरी, भगवान मुझे धनम नहीं चाहिए, जन्म नहीं चाहिए। मुख से प्रार्थना करते हैं, पर हृदय से प्रार्थना करते हैं भगवान ये प्रार्थना को मत सुनो। फिर सुन गया तो प्रॉब्लम है। पर परीक्षित प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे जिंदगी में कष्ट आना चाहिए, दुख आना चाहिए, और मेरा जो अपराध है उसका दंड मिलना चाहिए। तो ऐसे जब महाराज परीक्षित चिंतन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मन ही मन पश्चाताप कर रहे हैं, उसी समय उनको न्यूज़ मिलता है, समाचार। क्या समाचार मिलता है? कि उनका मृत्यु होने वाला है 7 दिन में। और क्योंकि शमीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ने उनको श्राप दिया है कि तक्षक नाम का सांप, स्नेक बर्ड, सांप जिसके पंख भी थे, वो आके उनको डसेगा और 7 दिन में उनका मृत्यु होगा। परीक्षित, ये एक्चुअली एक बैड न्यूज़ था, उनका मृत्यु होने वाला है, पर परीक्षित को लग रहा है बहुत अच्छा हो गया, भगवान ने मेरा प्रार्थना सुन लिया। ये सबसे बढ़िया न्यूज़ है, फर्स्ट क्लास न्यूज़, गुड न्यूज़। क्यों? नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम,
क्योंकि इससे मेरा अभी भौतिक दुनिया का आसक्ति छुट जाएगा, अभी मैं विरक्ति प्राप्त करूंगा। तो ये बहुत सुंदर है दृष्टिकोण है। भागवतम हमको सिखाता है कि जब ये दुनिया में हमको अलग अलग समाचार मिलता है, दुनिया मतलब न्यूज़ चलते रहता है, इसलिए न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर बहुत चलता है, क्योंकि एक एक सेकंड में बहुत सारा न्यूज़ आता रहता है और आधा न्यूज़ तो नेगेटिव ही रहता है। किसी का मृत्यु हो गया, किसी का ये हो गया, ये बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ हैं ये दुनिया में, हाँ बैड न्यूज़ है। वो न्यूज़ को गुड न्यूज़ कैसे, किस तरह से हम देखें, भक्त का क्या दृष्टिकोण है जब उसके ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। वैष्णव का दृष्टिकोण क्या है। तो परीक्षित ने सोचा ये सही न्यूज़ है, बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि जब भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए हम ये भौतिक दुनिया में बैड न्यूज़ क्या है, जब जिंदगी में कुछ कष्ट आता है, पीड़ा आता है, हर व्यक्ति बोलता है बैड न्यूज़ है कि नहीं, दिस बैड न्यूज़ फॉर यू। पर भक्त ऐसे बैड न्यूज़ को भी गुड न्यूज़ देखता है, क्योंकि उसको लगता है ठीक है, जब मुझे मेरे जिंदगी में कष्ट और पीड़ा आएगा तभी मैं भक्ति करूंगा भगवान की और अग्रसर बनूंगा, तभी मेरा आसक्ति छूटेगा। सब कुछ अच्छा चल रहा है, कौन भक्ति करेगा, हमारा तो उतना स्तर नहीं है। तो इसलिए भक्त के जिंदगी में जब बैड न्यूज़ भी आता है, बुरा समाचार भी आता है, भक्त सोचता है सही समाचार है ये, क्योंकि मेरे अकेले के शक्ति से, प्रयास से विरक्ति प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान कृपा करके ऐसा परिस्थिति बना रहे हैं जब मुझे विरक्ति लेना ही पड़ेगा। चलो अच्छा है, जो मैं नहीं कर सका भगवान ने कर दिया। तो भक्त अच्छे सोच के ही निकलता है। तो ये दृष्टिकोण हर एक भागवतम के किस्से में है, एवरी स्टोरी। ये साधु का चिंतन रहता है, भक्त का चिंतन रहता है। जब मैं भगवान के भक्ति कर सकूंगा, भगवान के और निकट जा पाऊंगा और मेरा भौतिक आसक्ति छूटेगा, वो जो भी घटना घटता है, जो भी समाचार आता है वो अच्छा ही है। पर अगर कुछ समाचार आता है, कुछ घटना होता है जिससे हम भक्ति में हमारा जो प्रगति है वो कम हो जाता है, हमारा जो गति है वो कम होता है, वो भक्त सोचता है कि अच्छा न्यूज़ नहीं है, ये सही समाचार नहीं है। तो ऐसे परीक्षित का दृष्टिकोण है। तो इसका जो तात्पर्य है हम आज शाम को पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।